In polynomials, we dealt with one equation, but life is not that simple. In the real world, you have to deal with multiple forces at once. Imagine you have two clues to a mastery, two equations, and to find the truth, you have to find where they meet. Today, we are going to start chapter 3, and in this chapter, we are not going to bother about only finding x. We are going to bother about finding x and y. Welcome to the world of linear pairs. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले आता है विजुअल लैंग्वेज ऑफ इक्वेशन कि इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में दिखती कैसी है। ठीक है, सो तीन तरह से हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं, मतलब या तो वो इंटरसेक्टिंग फॉर्म में दिखेगी, या पैरेलल फॉर्म में दिखेगी, या कोइंसिडेंट फॉर्म में दिखेगी, या तो आपको एक्स फैक्टर्स दिखेंगे। नाउ व्हाट इज एक्स फैक्टर्स व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो ये एक एक्स का शेप बनाती है। तो या तो आपको लाइन दो लाइंस एक्स फैक्टर की फॉर्म में दिखेगी, या आपको ट्रेन ट्रैक्स के जैसे दिखेगी, मतलब दो लाइंस पैरेलल होती हुई दिखेगी, या फिर आपको डॉपलगैंगर जैसा दिखेगा। डॉपलगैंगर मीन्स एक के ऊपर एक, जस्ट लाइक अ ट्विन, एकदम ट्विन की तरह आपको एक लाइन एक के ऊपर एक दिखेगी, राइट। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको टू इक्वेशंस गिवन होती है, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू इक्वेशंस। ठीक है, इसका मतलब है कि लाइक इट कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग इट एज लाइक 6x plus 5y plus 3 equals to 0 and 2x plus 5y plus 9 equals to 0. सो दिस आर द टू इक्वेशंस जिसमें a1 ये है, b1 ये है और c1 ये है, एंड a2 ये है, b2 ये है और c2 ये है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में अगर आपको ये तीन इक्वेशन समझ में आ गई है तो आपको तीन रूल्स पता होने चाहिए। इट इज़ अबाउट व्हेन यू पुट इक्वेशन इन दिस फॉर्म और दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, देन द लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है दो इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगी, ये और ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगी। कंसिस्टेंट मतलब एक्स फैक्टर बनेगा। ठीक है, ऐसी इक्वेशन हमेशा आपको एक्स फैक्टर के फॉर्म में दिखेगी और उसका हमेशा एक सोल्यूशन निकलेगा, मतलब x का एक वैल्यू निकलेगा और y का एक वैल्यू निकलेगा। कौन सा? ये पॉइंट, ये जहाँ पे मीट करेगी ना, वो आपके x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, नाउ व्हेन यू पुट थिंग्स इन दिस फॉर्म और आपको तीनों चीज़ें इक्वल दिख रही है तो ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मीन्स कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट में भी कोइंसिडेंट लाइन बन रही है, मतलब डॉपलगैंगर मिल रहा है आपको। ठीक है, और इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, मतलब ये दोनों लाइन जहाँ जहाँ पे भी मीट करती है वो सारे आपके सोल्यूशंस हो जाएंगे। एंड द थर्ड वन इज आपको इस फॉर्म में अगर कुछ दिख रहा है देन यू विल गेट इनकंसिस्टेंट सोल्यूशंस, मीन्स पैरेलल लाइंस मिल रही है, मीन्स आपको एक भी इक्वेशन, आपको दोनों इक्वेशन के एक भी सोल्यूशंस नहीं मिलने वाले, मतलब x और y की वैल्यू आप कितनी भी कोशिश कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, so yeah, this is the main concept. Now let's start our exercise. Form the pair of linear equation. हमें पहले linear equation बनानी आनी चाहिए, right? And find their solutions graphically. और फिर उनके graphical solutions भी निकालना। So yeah, start करते हैं। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, so let boys be x and girls will be, number of girls will be 4 more than the number of boys, जिसे हम y let करते हैं। Okay, find the number of boys and girls who took part in. अब देखो इस हिसाब से अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी, राइट। ऑल्सो वी नो दैट टोटल बॉयज़ और गर्ल्स मिला के वी आर गेटिंग 10 स्टूडेंट्स, तो एक इक्वेशन ये आएगी। ओके, तो हमने दो इक्वेशन तो फाइंड कर लिया, अब इसे ग्राफिकली शो करना है। तो ग्राफिकली शो करने के लिए
हमें इसकी एक टेबल बनानी होगी और हमें इसकी एक टेबल बनानी होगी। नाउ टेबल मीन्स x और y, x और y। जैसे अगर मान लो x की जगह अगर मैं 0 रखती हूँ, पहले तो इसको थोड़ा सा, ये जो भी मैं कर रही हूँ अब मैं रफ वर्क कर रही हूँ, इसको मुझे शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 4, 0, x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 4। सो अगर मैं y की जगह 0 रखती हूँ तो मुझे x माइनस 4 दिखेगा। सी, अगर मैं y की जगह 0 रखती हूँ तो x विल बी 0 माइनस 4, इट मीन्स माइनस का 4, राइट। अगर मैं y की जगह 1 रखती हूँ, 1 क्यों रखना है, 4 ही रखते डायरेक्ट, तो आई विल गेट 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की जगह अगर मैंने y की जगह का 4 रखा है तो आई विल गेट दिस 2 वैल्यूज, ओके। सो आपको सिर्फ सैम्पल के रूप में दो वैल्यूज निकालनी है एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ओके। इसके निकालते हैं। इफ़ आई विल पुट, जैसे x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई होगा पहले तो। अगर मैं y की जगह 5 रखती हूँ, y की जगह अगर मैंने 5 रखा है तो x की जगह 10 माइनस 5 आई विल गेट 5। अगर y की जगह मैंने 6 रखा है तो आई विल गेट 10 माइनस 6 विच इज़ 4। तो y 6 4, ओके। तो ये दो वैल्यूज मिलेगी। नाउ आपको स्केल की हेल्प लेके एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक ग्राफ बनाना है। एंड देन ग्राफ पे वैल्यूज प्लॉट करनी है। इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं। क्लियर। अब देखो ये ग्राफ मैं इसी बार बना रही हूँ, आगे के ग्राफ्स आपको खुद को बनाने हैं, ठीक है। x की वैल्यू -4 है, सो या माइनस में भी लिखना पड़ेगा हमें। ये होता है ओरिजिन, ये होता है x एक्सेस, ये होता है y एक्सेस। मतलब ये जो पूरी लाइन है इसको आप y एक्सेस बोलते हो और इस पूरी लाइन को आप x एक्सेस बोलते हो और ये सेंटर पॉइंट को O बोला जाता है, ठीक है। ऐसे आपको 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं, द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द सेकेंड क्वाड्रेंट, द थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। You will always get plus in first quadrant. You will always get plus in second quadrant, minus in third quadrant and plus in fourth quadrant, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। याद नहीं भी रखो तो ये याद रखना है कि ये अगर प्लस का है और ये माइनस का है तो पहले x लिखा जाता है, इट मीन्स प्लस एंड देन माइनस, ओके। सो या हमें प्लॉट करना है x इज इक्वल्स टू 5, तो 1 2 3 4 5 एंड y इज इक्वल्स टू 5, 1 2 3 4 5। तो ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे, जैसे ये सॉरी जैसे ये 5 एंड दिस वन इज ऑल्सो 5, तो ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे मैं मेरा फर्स्ट पॉइंट रखूँगी। क्या करूँगी मैं, मेरा फर्स्ट पॉइंट वहाँ पे रखूँगी, राइट। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है विच इज़ 5 एंड 5 दूसरे इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए 5 एंड 5। सेकेंड, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 6, तो ये 6 और ये 4 और ये दोनों जहाँ पे मिल रही है मुझे, ये दोनों जहाँ पे मिल रही है विच इज़ दिस एंड दिस, और ये जहाँ पे मिलती है
इस पॉइंट को मैं 4 और 6 बोलूँगी, राइट। और ये इक्वेशन ऐसे पास होगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन विल बी लाइक x इज इक्वल्स टू -4, 1 2 3 4 -4 और y 0 है, तो एक पॉइंट तो यही लाया करेगा। फिर x इक्वल्स टू 0 है, y इज इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ लाया करेगा। और इन दोनों को जॉइंट करना है हमें। ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट दिस वन पॉइंट। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओके। तो ये जो भी पॉइंट इसकी वैल्यू आएगी, जैसे इसको अगर मैं जॉइंट कर लूँ, जैसे ये आ रहा है 7 पे एंड ये आ रहा है 3 पे, तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 7, ओके। ये वैल्यू इसीलिए ऐसी आई है क्योंकि मैंने ग्राफिकली मेज़रमेंट लेके नहीं बनाया है। अगर आप मेज़रमेंट लेके बनाओगे यू विल गेट द परफेक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y। ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं आगे जो भी करूँगी मैं इक्वेशंस बनाऊँगी सिर्फ, ओके। 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees. 5 pencil, let pencil की cost भी x and pen की cost will be y. 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50 and 7 pencils, it means x, and 5 pens together cost rupees 46. Now you have these two equations, okay. आपको इसको ग्राफिकली शो करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन। नाउ इट वॉज सिंपल, आपको सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन की कैटेगरी चेंज हो जा रही है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, आपको ये रेशियोज कंपेयर करना है और पता लगाना है कि इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, ओके। तो अब करते हैं इसको। जैसे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकालना, राइट। 5 अपॉन 7 -4 अपॉन 6, 8 अपॉन 9 -9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, 5 अपॉन 7 को सिंपल नहीं कर सकते, -2 अपॉन 3, 4 ये दोनों कट नहीं होंगे तो -8 अपॉन 9। इट मीन्स तीनों ही इक्वल नहीं है। और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखा है कि जब आपको कोई चीज़ इक्वल नहीं मिल रही है यू विल गेट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में भी कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्लियर। ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 6 अपॉन 2, -3 अपॉन -1, 10 अपॉन 9। सो इस क्वेश्चन में ये और ये यहाँ पे कट हो जाएंगे, ये और ये कट हो रहा है। सो 3 इज इक्वल्स टू 3 बट नॉट इक्वल्स टू 10/9। ऐसा कब होता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल है, इस वाले केस में, द थर्ड वन, राइट। और इसमें आपको पैरेलल लाइंस मिलती है। सो यू विल गेट पैरेलल लाइंस, ओके। बस सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड भी ऐसा ही है, आपको रेशियोज कंपेयर करना है और आपको पता लगाना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के रूप में 3 अपॉन 2, 2 अपॉन -3, 5 अपॉन 7। नाउ दिस 3 आर नॉट इक्वल, तो ये हमारे लिए कोइंसिडेंट लाइन हुई, कोइंसिडेंट लाइन हुई। अब जब कोइंसिडेंट लाइन निकलती है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कोइंसिडेंट, जब भी ये चीज़ होती है तो आप क्या बोलते हो, सॉरी इट वॉज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कंसिस्टेंट बोला जाता है इसको।
इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है और कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस निकलेंगे. ओके, सो या दिस आर द लाइक मेन कैटेगरीज जिसमें हमें चीज़ों को डिवाइड करनी है. जैसे एक और देख लेते हैं. 5 अपॉन माइनस का 10, -3 अपॉन 6, 11 अपॉन माइनस का 22. ऑब्वियसली आपको इक्वेशन थोड़ी सही करनी पड़ती है, बट मैटर नहीं करता अगर दोनों एक ही साइड में है तो. इसको नहीं कट किया जाएगा. 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, -1/2, -1/2, -1/2. तो ये a1 अपॉन a2 ये सब इक्वल है. जब भी इक्वल आती है हमने देखा है कि जब भी आपको तीनों चीज़ें इक्वल मिलेगी यू विल गेट कोइंसिडेंट लाइंस, जो कि क्या होता है, जो कंसिस्टेंट होता है. सो या इन दिस you will get consistent solution. Okay, so ये consistent inconsistent is just simply कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कैटेगरी में इसको डालना है. बस कैटेगरीज के लिए, बाकी इस वर्ड के क्या मीनिंग है, क्या करना है, इसमें आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following pair of linear equation are if consistent obtain the solution? Graphically. आपको पहले पता लगाना है consistent है या नहीं है. एक बार ही आपने पता लगा लिया, उसके बाद में आप अगर consistent है तो आपको उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके वैल्यू ऑफ x और y निकालनी. ओके, सो या दिस इज सिंपल क्वेश्चन. अब हम आते हैं वापस ग्राफ पे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स पे. Half the perimeter of rectangle garden whose length is 4 more. Length is 4 more. Width को मान लेते हैं हम x and let length को मान लेते हैं हम y. Whose length is 4 more than is its width. ठीक है, एक तो ये आ जाएगा. Half the perimeter of rectangle. हाफ पैरीमीटर 36 दे रखा है. हाफ द पैरीमीटर. हाफ पैरीमीटर, पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b. 36, 2 से 2 कट हो रहा है. l और b का सम दे रखा है 36. ओके, सो ये आपकी दो इक्वेशन होगी और इन्हीं इक्वेशन से आपको l और b की वैल्यू निकालनी है ग्राफिकली. ओके, गिवन द लीनियर इक्वेशन. एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0. आपको एक और इक्वेशन लिखनी है जिससे आप इंटरसेक्टिंग लाइंस शो कर सकते हो. तो या इंटरसेक्टिंग लाइंस का रूल है a1 अपॉन रूल से a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. तो अगर मुझे इक्वल नहीं बताना है, a1 है यहाँ पे 2, तो मैं कुछ भी ले लेती हूँ, लेट्स से 3 ले लिया. एंड इज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन कुछ भी ले सकते हैं 5, और आगे कोई मैटर नहीं कर रहा है, राइट. तो मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगी, 3x + 5y - 4 = 0. ठीक है, ये ऐसी इक्वेशन बनेगी. मुझे कैसे भी करके अगर मैं इसको और इसको अपॉन में लिखूँ तो इसके और इसके इक्वल नहीं आना चाहिए. बस ऐसे ही पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन के लिए करना है आपको. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन. अब इसका तो मुझे ग्राफ बना के ही तुम्हें बताना पड़ेगा. सो स्टार्ट करते हैं. First let's start this one. x - y a + 1 = 0. इसकी हम पहले एक टेबल बनाएंगे. x y and 3x + 2y - 12 = 0.
इसकी भी हम एक टेबल बनाएंगे, राइट। एक्स वाई। सो यार टेबल के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो हम रफ वर्क में करते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। अगर मैं y की जगह 2 रखती हूँ तो आई विल गेट x इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं y की जगह 3 रखूँगी या 1 रख देती हूँ, अगर मैं y की जगह 1 रखती हूँ आई विल गेट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन हम इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए 3x इज इक्वल्स टू प्लस का 12 माइनस 2y। x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं y की जगह 0 रखती हूँ तो x की जगह होगा 12 माइनस 2 0 अपॉन 3। 12 माइनस 0 अपॉन 3, 12 अपॉन 3 मीन्स 4। तो आई विल गेट 4, राइट। अब मैं अगर y की जगह, मुझे कुछ ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिससे फ्रैक्शन नहीं है। अगर मैं y की जगह क्या डालूँ, अगर 1 डालती हूँ तो 2 आएगा, 10 मिलेगा, नहीं काम चलेगा। अगर मैं x की जगह अगर मैं 0 डालती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे। मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ। अगर x की जगह 0 डालती हूँ 12 माइनस 2y अपॉन 3, 3 0 0 हो जाएगा। देन प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12, एंड ये और ये कट जाएंगे। 12 अपॉन 2 6 आ जाएगी वैल्यू। तो यह x की जगह अगर मैं 0 डालती हूँ आई विल गेट 6 एज अ वैल्यू ऑफ y। क्लियर, हमने वैल्यूज़ तो निकाल दी, अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो या ये तो x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया हमने, इसमें हमने मार्क्स लगाए, यहाँ पे भी। x अगर 4 है, 1 2 3 4, y 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे पहले मैं पर्पल वाला ग्राफ कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, ये हमारा 1 पॉइंट मिलेगा हमें। x अगर 0 है तो y विल बी 6, 1 2 3 4 5 6, दिस वन। ओके, एंड इन दोनों लाइन को जॉइंट करती हुई जो लाइन जाएगी वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। देन सेकेंड, x इज इक्वल्स टू 1 है एंड y विल बी 2, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। एंड इफ x इज इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। ये दोनों लाइंस यहाँ पे मीट करेगी, यहाँ पे, राइट। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो ऑलमोस्ट x2 पे और y 1 2 3 पे मिल रहा है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 3। हमें यही तो निकालना था, पर हमें ये नहीं निकालना है। हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस। इस लाइन की वजह से एक ट्राइंगल बन रहा है, वो ट्राइंगल कौन सा है, एक मिनट, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन 3 लाइन से एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट। एक मिनट,
ये एक ट्राइंगल बन रहा है। हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस सो फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस। तो यहाँ पे एक तो बनेगा 2 और 3, ये बन जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे है -1 और y की वैल्यू है 0, एंड थर्ड x की वैल्यू इज़ 1 2 3 4 एंड y की वैल्यू इज़ 0। ओके, हमने वर्टिसेस निकालने थे, निकाल दिए, एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। बस यही तो निकालना था, बस ये आंसर हो जाएगा आपका। Okay. Here is your challenge. Exercise 3.1 is about the setup. If you can't set up the equation, you can't solve the problem. Don't just watch me do it. Grab your graph paper and get your hands dirty. The 1% doesn't wait. They start now. Setting up the line is the first step, but in the next video, we are going to find the point of intersection without drawing a single line. If you finish today's battle, comment linear leaders. Your consistency is your superpower and future is still unlimited. So yeah, stay tuned for the next video where we are going to find the point of intersection with substitution method. Okay, bye bye.